कि अभिभावक अपने पुत्र को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उनको पढ़ाना कर्तव्य है। वो अपनी कर्तव्य का निर्वहन करे और वही संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो रहे होंगे उसमें सरकार को कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जो भी सुविधाएं हैं वह आपको पूर्ति करना है। और उसी उद्देश्य के तहत सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, स्कूल कॉलेज शिक्षक की भर्ती, सारी व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। जब सरकार अपने जो भी संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं उसके अनुसार चल रही है तो हम लोग का भी अधिकार और कर्तव्य है अपने अधिकार और कर्तव्य से हम लोग नहीं देते। हम लोग पूरा विद्यालय परिवार इस कर्तव्य के प्रति हम लोग पालन करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सबका अपना अपना होता है, जिसका जितनी क्षमता है, जिसको जितना समझ है, अपने समझ के अनुसार कर रहे हैं, काम तो हो रहा है। लेकिन हमारे विद्यालय परिवार कुछ अलग कर रहा है और अलग जब कर रहे हैं तो अलग तरह के सफलता भी मिल रही है और कुछ अलग दिखाई भी दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का प्रतिफल तो आता है। तो हम लोग सारे लोग मिल के एकजुट होकर समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक के साथ ग्रामीण छात्र, आप शिक्षक, सब पूरा विद्यालय परिवार आपस में समन्वय करके जब कदम से कदम मिला के चल रहे हैं तो इसका परिणति भी हमारे को दिखाई देने लगा। और आगे भी बहुत कुछ हम लोग अचीवमेंट किए हैं, प्राप्ति किए हैं और बहुत आगे हम लोग प्राप्त करने का एक सपना भी सजाए हुए हैं। अगर आप लक्ष्य आगे नहीं देखिएगा तो आगे नहीं पढ़ पाइएगा। आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आगे भी लक्ष्य को रखना है। तो आगे जो लक्ष्य हम लोगों का है उसमें अपने पोषक क्षेत्र का जितने भी गांव हैं, पोषक क्षेत्र समझ रहे हैं ना, जो मुझे एरिया मिली है उस एरिया के प्रत्येक घर को स्कूल के प्रति समर्पण का भाव ला देगा। जैसे समर्पण का भाव आ जाएगा स्कूल के साथ तो समझिए समर्पण जहां आ गया तहां सारा चीज जो हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो सभी बच्चे, सभी गार्जियन को स्कूल, सरकारी स्कूल के प्रति आस्था उत्पन्न कर देना एक साधारण काम नहीं है और यह लक्ष्य रखा गया है इस विद्यालय परिवार की तरफ से। तो समझिए कि इसमें टीचर ही नहीं, कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो लगे कि बेहतर हो रहा है, तब तो हम काज बेहतर करके दिखाएंगे, तभी तो गांव का आकर्षण स्कूल के प्रति होगा। हम अपने अनुशासन को दिखाएंगे। जब तक अनुशासित नहीं रहेंगे, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो हमको क्यों नहीं महान, हम लोगों को महान क्यों नहीं बनाएगा? तो इसमें सबसे प्राथमिकता है अनुशासन का। अनुशासन अगर नहीं है तो फिर कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो भी लक्ष्य हासिल करेंगे तो अनुशासित तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं। एक और सपना है, जैसे आज गणतंत्र दिवस जब 50 में लागू हुआ तब, लेकिन आपका विद्यालय भी 1953 का है। 50 में गणतंत्र लागू हुआ, आपका विद्यालय भी 1953 का है। तो 3 वर्ष हम लोग पीछे चल रहे हैं वर्षगांठ में। तो जैसी 75वां आएगा, एक सपना है, अगर रह गए हम तो कहीं की सरकारी चीज है, कौन कहाँ चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जब रह गए तो इसका हम लोग एक प्लेटिनियम दिवस मनाने के लिए सोचे। कहिएगा सर प्लेटिनियम दिवस क्या है? तो कोई भी संस्था अगर 75 वर्ष पार कर जाता है तो 75वीं वर्षगांठ जो है प्लेटिनियम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें जितने भी इस विद्यालय से पढ़ के गए हैं 53 से लेके आज तक और वह धरती पर अगर जिंदा है और सब मौत के काल में समा भी गए हैं और आप लोग भी निकल जाइएगा। 75 आते आते 70 हो गया करीब ना, 73 हो गया। ये अथी ना गणतंत्र दिवस है ना, मेरा विद्यालय का जो स्थापना हुआ 53-23 हो गया, 70 वर्ष पार कर रहे हैं। अभी उसको 5 वर्ष देनी है। तो आप लोग भी पूर्ववर्ती छात्र के रूप में हो जाइएगा। अगमकाइए नहीं, थोड़ा सा बैठा दीजिए उसको। कोई अपने स्थान से